स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रूम हीटर जो है कौन सा ले, कितने प्रकार का रूम हीटर होता है और कौन सा रूम हीटर हमारे लिए बेस्ट होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम हीटर के टाइप जान लेते हैं कि रूम हीटर का कितने प्रकार आता है। पहला जो है दोस्त वह है इंफ्रारेड रूम हीटर, यानी जो हीटर होता है उसमें जो एलिमेंट होता है दोस्त वो हाइड्रोजन होता है, एक क्वार्ट्ज भी कहलाता है। दूसरा जो हीटर होता है दोस्त उसे हम फैन रूम हीटर कहते हैं, जो सिरामिक एलिमेंट बना रहता है और कन्वेक्शन इंडक्शन भी कहा जाता है या उसे ब्लोअर भी कहा जाता है, जिसमें आपका एक फैन लगा रहता है और उसमें जो है वार्म हवा यानी गर्म जो हवा होती है पूरे रूम में फैलता है। और तीसरा जो हीटर है दोस्त वो है ऑयल फिल्ड रूम हीटर। इन तीनों को बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और इनमें से कौन सा रूम हीटर जो है आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं इंफ्रारेड रूम हीटर के बारे में। आप देख सकते हैं दोस्त ये जो इंफ्रारेड रूम हीटर होता है इस तरह का रहता है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्त इसमें जो है हाइड्रोजन का ट्यूब लगा रहता है जो 2 या 3 एलिमेंट का होता है और इसको आप स्टेप वाइज जो है बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो आपको क्वाड टाइप से हीटर दिखाई दे रहा है और ये जो है दोस्त इसमें भी आपका एलिमेंट लगा रहता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है और उस स्प्रिंग जो है सप्लाई देने पर गर्म होता है, उसके बाद दोस्त जो है हीट पूरे रूम में फैलता है। इसमें दोस्त क्या है कि ये जो हीटर है इसमें आपको थोड़ी सी प्रकाश मिलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, जब ये जलता है तो लाइट इमीडिएट करता है। दूसरा इसमें कोई आपको साउंड वगैरह नहीं मिलेगा और इसका जो एरिया हीट करने का है दोस्त ये रहेगा एक लिमिटेड एरिया में ही हीट कवर करेगा, यानी जिस तरह हम आग जलाते हैं उसके आसपास जितना गर्म होता है ये करता है, उसी ये हीटर जो है ये जहाँ रखा जाएगा उसके आसपास का जो एरिया होगा दोस्त वहाँ तक रूम हीट करेगा, क्योंकि इसमें ब्लोअर वगैरह नहीं है कि जो एयर है वो आपका चारों तरफ फैले। चौथा दोस्त इसका डिमेरिट ये है कि ये जो है ये थोड़ा सेफ नहीं है, वगैरह से इसको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट लगा रहता है दोस्त ये एलिमेंट जो है काफ़ी हीटअप होता है और कोई इसको टच कर दे तो थोड़ी सी नुकसान होने की चांसेस रहता है। तो इसको जो है हमेशा अपने बच्चों से दूर ही रखे तो बेटर है। और जो इसका एलिमेंट होता है दोस्त वो आपका 1000 वाट का एक एलिमेंट होता है। आप इसको स्टेप वाइज जो है, दूसरा ये भी आपको देखने को आएगा कि इसका जो है दोस्त ये अगर आप रात भर जो है चला कर रख देते हैं तो अगर जिस रूम में रखेंगे तो उसमें जो है एयर में यानी हवा में जो नमी होता है ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सूख जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट आपको स्किन पर भी देखने को मिलेगा। और दूसरा जो रूम हीटर है दोस्त उसे हम फैन रूम हीटर कहते हैं या सिरामिक या कन्वेक्शन टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, जिसमें एक फैन लगा रहता है, इसलिए हम इसे ब्लोअर भी कहते हैं। इसमें जो आपको साउंड मिलेगा, हीट निकलेगा, हीट के कारण से नमी में थोड़ा सा आपको जो है कमी मिलेगा एयर में। और दूसरा इसका जो हीटअप करने का एरिया है आप जिस साइड में चाहेंगे उस साइड में ब्लोअर स्टार्ट करके और आप चारों एरिया में जो है एयर को स्प्लिट कर देंगे, जिसके कारण से आपका चारों एरिया कवर हो सकता है। ये जो हीटर है इसमें आपका एक और भी फंक्शन रहता है, एक थर्मोकपल लगा रहता है जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पर आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये जो ब्लोअर है और हीटर है ये बंद हो जाएगा। मिनिमम अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से सेट करते हैं तो जैसे ही 5 डिग्री से आपका टेम्परेचर कम होगा ऑटोमेटिक ही ये हीटर फिर स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा रहता है कि आपका रूम का जो टेम्परेचर है दोस्त वो बरकरार रहता है। और लास्ट में जो तीसरा दोस्त ऑयल फिल्ड रूम हीटर, ये जो रूम हीटर होता है सबसे बेटर होता है, लेकिन इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। ये लगभग 10,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन दोस्त इसमें आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा, दूसरा एयर में नमी नहीं सूखेगा और ये एरिया जो है गर्म करेगा। ये एक बार जब गर्म कर देगा तो आप इसको बंद भी कर दीजिएगा तभी आपका रूम जो है हमें काफ़ी टाइम तक हीट रहेगा और कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा। उन सारे हीटरों में ये दोस्त आपको देखने को मिलेगा कि जो एयर में नमी है वो आपका सूख जाएगा अगर आप रात भर चला के छोड़ देते हैं तब। और दूसरा चीज़ ये कि दोस्त ये जो हीटर है आप अगर टेम्परेचर सेट कर देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम तो ऑटोमेटिक उस टेम्परेचर को ये एडजस्ट करता रहेगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये स्टार्ट होगा और फिर जो मैक्सिमम आप टेम्परेचर सेट करेंगे उससे फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये जो रूम हीटर काम करता है। कोई भी दोस्त अगर आप हीटर खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से देखेंगे कि आपका बजट कितना है। अगर आप
क्वाड टाइप का हीटर लेते हैं तो उसमें जो है 1 रड या 2 रड वाला आपको हीटर मिलता है, जो आपका 300-400 मिल जाएगा। डबल रड वाला अगर आप लेते हैं तो आपको 500 या 600 में पड़ेगा। वही दोस्त आप ब्लोअर वगैरह लेते हैं तो आपका जो है 1000 से अबव आएगा, 1500 के आसपास आएगा, 2000-3000 के आसपास में आएगा, आप जिस क्वालिटी का और जिस ब्रांड का लेंगे। लेकिन कोई भी हीटर लेने से पहले दोस्त आपको इस चीज़ का मेन ध्यान देना है कि आप जो हीटर ले रहे हैं क्या उसमें थर्मोकपल है कि आप सेट कर सकें कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। ये जो आपको ब्लोअर वाला हीटर है दोस्त, इसमें आपको जो है ये फंक्शन मिलता है कि जब आपका टेम्परेचर मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिक ब्लोअर फिर स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से हमारा एसी होता है कि जैसे मिनिमम पॉइंट आता है उसके बाद धीरे धीरे फिर वो एडजस्ट करने लगता है, जो इन्वर्टर एसी होता है। तो उसी तरह दोस्त ये जो है ब्लोअर वाला हीटर में भी इस तरह का एक फंक्शन आता है कि जो टेम्परेचर आप मिनिमम सेट करेंगे और उस टेम्परेचर से जैसे बिलो होगा तो फिर ऑटोमेटिक ही ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्त ये फंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह का जो है फंक्शन होने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आप रात में हीटर चलाकर छोड़ भी देते हैं और सो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो इससे आपका स्किन इफेक्ट है, चाहे एयर में जो ड्राई एयर हो जाता है यानी हवा में जो नमी होता है वो सूख जाता है, तो इससे आपका बचत होगा, यानी कोई स्किन इफेक्ट आपका नहीं होगा और आप हेल्दी महसूस कीजिएगा। अगर दोस्त इनके अलावा अगर आप सिंपल हीटर यूज करते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो हीटर आप यूज कर रहे हैं उस हीटर में आपको टाइम टेबल के हिसाब से ही यूज करना है, रात भर चला के नहीं छोड़ना है। अगर आप रात भर स्टार्ट करके रखते हैं तो इससे आपको थोड़ी सी नुकसान हो सकती है। और साथ में दोस्त जो केबल आप यूज कर रहे हैं तो वो केबल कौन सा है, बढ़िया मोटा है कि नहीं है, इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। जो आप हीटर यूज कर रहे हैं दोस्त वो आपका केबल 2.5 mm के अप्रॉक्स में रहेगा तो सबसे बेटर रहेगा, आग उग लगने की चांस कम रहेगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।